जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में आपको चैप्टर 9 का बारे में बताया जाएगा। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। कंप्यूटर की जानकारी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को और जितने भी वीडियो बनाए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। और CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा टॉपिक है इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो दुनिया भर में विभिन्न डिवाइसों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी टीसीपी/आईपी का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट नेटवर्क का एक नेटवर्क है। क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, शैक्षिक, व्यापार और स्थानीय नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत सीरीज से जुड़ा होता है। इंटरनेट में सूचना जैसे इंटरलिंक्स, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और सेवाओं की एक विस्तृत रेंज जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी और फाइल शेयरिंग के एप्लीकेशन इत्यादि शामिल होते हैं। इंटरनेट का इतिहास के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो पहला पॉइंट है 1969 में इंटरनेट ARPANET यानी कि ARPANET का फुल फॉर्म आता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। तो 1969 में ARPANET के नाम से ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे बाद में यूनाइटेड स्टेट में DARPA, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से भी जाना गया। जैसे ARPANET का विकास हुआ, डेटा पैकेट को संभालने के लिए नियमों के एक सेट को स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। कंप्यूटर वैज्ञानिक विंटन ग्रे सर्फ जिनका जन्म 23 जून 1943 को हुआ था, उन्होंने अपने सह डिजाइनर रॉबर्ट इलियट कह के साथ DARPA में काम करते हुए 1974 में TCP/IP प्रोटोकॉल और इंटरनेट आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया। इसलिए इन्हें इंटरनेट के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है TCP/IP एक ऐसी तकनीक है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नियमों का सेट प्रदान करती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP का फुल फॉर्म में डाटा अनेक छोटे छोटे पैकेट में विभाजित होता है, जबकि IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का कार्य पैकेट पर डेस्टिनेशन पतों की सूचना को डालना। नेक्स्ट है 1980 के दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने शिक्षा, एजुकेशन और शोध रिसर्च के लिए NSF यूनिटी नाम का एक नेटवर्क बनाया, जिसे बाद में ARPANET के नाम के साथ जोड़ दिया गया और इस नेटवर्क को इंटरनेट नाम दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। शुरुआत में इंटरनेट एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क था, जिसने बाद में धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया और आज दुनिया के लगभग सभी देशों में इंटरनेट उपलब्ध है। तो जैसे हम बिना पानी के नहीं जीवित रह सकते, वैसे आजकल जो आदमी हैं तो वो बिना नेट के नहीं जी सकते हैं, यानी इंटरनेट के नहीं रह सकते। मोबाइल यानी कि जो मोबाइल है आपका, बिना इंटरनेट के एकदम कूड़े के भाव है। तो 2004 में काहन ने TCP/IP पर अपने काम के लिए विंटन ग्रे सर्फ के साथ ट्यूरिंग पुरस्कार जीता। भारत में इंटरनेट यानी इंटरनेट इन इंडिया। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट सन 1986 में शैक्षिक अनुसंधान नेटवर्क, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क ERNET की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। इसके तहत नेटवर्क केवल
उसके तहत नेटवर्क केवल शैक्षिक और अनुसंधान समुदायों के लिए उपलब्ध कराया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और शोध के छात्रों को ज़रूरी जानकारियाँ उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है तत्पश्चात विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL कंपनी ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की थी। BSNL के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र के सिंगल को भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। BSNL ने टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया भर के कंप्यूटरों को भारत के कंप्यूटरों से कनेक्ट किया। उस समय इसकी स्पीड 9.6 kbps थी। यानी कि जो आजकल हम जो विभिन्न प्रकार के सिम यूज कर रहे हैं वो सब BSNL के ही देन है। मुख्य बिंदु तो अक्टूबर 2000 को BSNL की स्थापना हुई। सन 2004 में सरकार ने ब्रॉडबैंड नीति बनाई, जिसके अनुसार ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड 256 kbps या उससे अधिक होनी चाहिए। सन 2005 के बाद ब्रॉडबैंड इंडस्ट्रीज का बहुत तेज़ी से विकास हुआ और वायरलेस ब्रॉडबैंड की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है भारत में पहली बार 10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने 4G सेवा सर्विस की शुरुआत की थी। भारत में 2012 में एयरटेल ने 4G सेवा की शुरुआत की, यानी कि आपका जो एयरटेल का सिम है वो 10 अप्रैल 2012 को आया था। उस समय 4G सेवा उपलब्ध थी उसकी। नेक्स्ट है देश की टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी टक्कर देने के लिए 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च किया। रिलायंस जियो ने 2G 3G को छोड़कर सिर्फ 4G पर ध्यान दिया। यानी कि आपका जो जियो का सिम है यूज़ करते हैं आप, उसकी लॉन्चिंग डेट 5 सितंबर 2016 है, मुकेश अंबानी ने किया था। इंटरनेट कैसे कार्य करता है, आइए हम जानते हैं इंटरनेट कैसे कार्य करता है। हाउ टू वर्क इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है, जिसके तहत जिस कंप्यूटर का उपयोग किसी जानकारी को खोजने के लिए किया जाता है वह क्लाइंट सिस्टम होता है। जब यह क्लाइंट सिस्टम इंटरनेट से जुड़ता है तो वह एक सर्वर से जुड़ जाता है, एक सर्वर से कनेक्ट हो जाता है जहाँ विशाल जानकारी स्टोर होती है। यानी कि आप जैसे आपको किसी चीज़ की जानकारी लेना है तो सबसे पहले, यानी कि आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, सबसे पहले आप अपने दोस्तों के माध्यम से जानेंगे वो कहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ नहीं। फिर उसके बाद आप जाएंगे जहाँ पर उसका सर्वर यानी कि प्रदान किया जाता है जानकारी, वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ से आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाएंगे। उसी तरह इंटरनेट भी है, तो जानकारी स्टोर करती है। उदाहरण के लिए यदि हम गूगल की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट है की तरह कार्य करेगा, जबकि जिस सिस्टम में गूगल वेबसाइट का डाटा स्टोर हो वह सिस्टम सर्वर की तरह कार्य करेगा। जब हम वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर google.com डालकर कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तब हमारा कंप्यूटर यानी क्लाइंट गूगल के सर्वर को अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करेगा या भेजेगा। इंटरनेट पे किया गया अनुरोध या भेजा गया मैसेज एक साथ सेंड नहीं होता, इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे पैकेट को कहा जाता है। फिर इन पैकेट को नेटवर्क के जरिए गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है और सभी पैकेट को एक साथ जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक सिस्टम या डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की पहचान करता है। यहाँ उपयुक्त प्रक्रिया को अलग अलग स्टेप के जरिए हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, चलिए आइए समझते हैं। तो आप ब्राउज़र के एक एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं या किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउज़र यानी URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL से पता करता है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा रहा है। यदि URL की शुरुआत में http:// दिया लगा हो तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है। अगर FTP यहाँ पर कॉलन फिर / है तो FTP प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
दिया है आपके ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर को अनुरोध करेगा। उसके बाद फिर आईएसपी के पास डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का डाटाबेस होता है, जिसमें डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस की जानकारी होती है। फिर उसके बाद आईपी मिलने के बाद वेबसाइट के सर्वर का एड्रेस पता चल जाता है और वेब पेज के जरिए या वेब पेज के लिए उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सर्वर आपके आईएसपी को वह पेज भेज देता है। फिर आपका आईएसपी उस पेज को आपके ब्राउज़र पर भेज देता है और वेब पेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी कि आप सर्च करते हैं तो तुरंत आ जाता है, लेकिन उसको प्रोसेस होने में कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों, कुछ मिलीमीटर का समय लगता है। इंटरनेट का मालिक कौन है? ये जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है? तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, अर्थात इंटरनेट पर किसी इंसान या किसी कंपनी या किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी का अधिकार नहीं है, परंतु इंटरनेट की कार्यप्रणाली की देखरेख करने के लिए निम्नलिखित संगठन का गठन किया गया है। तो ये थे इंटरनेट से जुड़ी जानकारी और वर्ल्ड वाइड वेब और इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित जानकारी थी। तो जानकारी कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और साझा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिल